अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारा पंजाब का पहला दिन है। स्टेशन पे हम उतरे तो भाई ने हमें लेने के लिए आना था, उनसे रब्ता किया तो उन्हें अभी आने में 10-15 मिनट थे। तो मैंने और साजिद ने सोचा कि यहाँ स्टेशन पे खड़े होने से बेहतर है कि हम बाहर निकल जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टेशन और गाड़ियों को देख देख के भी अब थक चुके थे। तो बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो बाहर मौसम को भी इंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे ना, स्टेशन से बाहर निकले तो अंदाज़ा हो गया था हमें कि बेशक सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन पंजाब में गर्मी की शिद्दत जो है ना वो अच्छी खासी है, क्योंकि सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जब आगे आगे दिन चढ़ता जाएगा तो क्या हालत होगी। खैर भाई को भी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम था और मैं और साजिद वॉक करते करते जो है ना वो काफ़ी आगे निकल आए। स्टेशन को पीछे हमने देखें छोड़ दिया है। हमने कहा वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करने से बेहतर है चले थोड़ी सी वॉक हो जाएगी हमारी इसी बहाने। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे और भाई लोग भी अब पहुँच चुके थे और वो सीधा आगे निकल गए। उन्होंने सोचा कि हम आगे खड़े हुए होंगे तो वो सीधा आगे निकल गए। फिर हमने उन्हें इशारा किया कि नहीं, हम तो पीछे खड़े हैं तो आप लोग फिर पीछे आ जाएँ। भाई और भाभी दोनों हमें लेने के लिए आए थे। और बस अब हम गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे घर की तरफ, और आप लोगों के साथ भी बाकी शेयर करेंगे। तो चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए करे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अभी कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। तो बस यहाँ पर अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। और भाई ने कहा कि चलो आप लोगों को ना सुबह सुबह मोटरवे के रास्ते लेके चलता हूँ। एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो इतना ख़राब रास्ता है ना, ऐसा लगता है जैसे ना हम मोइनजोदड़ो के ज़माने में वापस आ गए होते हैं। तो सुबह सुबह के टाइम अब मोटरवे के नज़ारा ज़रा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम इतनी तेज़ वाली हवा चल रही थी ना कि मुझे लग रहा था कि जैसे मोबाइल मेरा उड़ा कर ले जाएगी हवा। बस हम अपने गांव पहुंच आए, और जब हमने गांव पहुंचे तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि घर जाने से पहले कब्रिस्तान हो लिया जाए। पहले आंटी की कब्र पर फातिहा पढ़ लें तो उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसलिए हम सबसे पहले कब्रिस्तान आ गए। और आप में से वो लोग जो बहुत अरसे से हमें फ़ॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि आंटी को फ़ौत हुए हुए 2 साल हो गए हैं। और हमारे एक अर्जेंटली गाँव आने की वजह ये भी है कि आंटी की बरसी थी, तो अंकल ने बहुत फोर्स किया था कि तुम लोग आओ। लेकिन इस बार हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने और साजिद ने ये डिसाइड किया था हम कराची में कुरान खानी और मिलाद वगैरह करवा लेंगे और हम गांव नहीं जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और ख़ुशी की वजह भी आ गई। तो भाई ने और भाभी ने इतने मान और इज़्ज़त के साथ बुलाया तो फिर मैं मना नहीं कर सकी, हालांकि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस दफ़ा आने का। लेकिन यहाँ फिर बस ज़बरदस्ती उन्होंने बुला लिया। तो फिर जब कोई आपको इतने प्यार से बुला रहा हो ना तो फिर मना करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम चले जाते हैं। आपका हाथ लगाओ, शाबाश, हाथ लगाओ, इससे जल्दी करो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ ना, जल्दी करो, शाबाश। दूसरा बकरा कहाँ है? दूसरा ये किसका है? किस अरे आपका है? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, टिड़गू इधर देखो। ये कौन सी पार्टी हो रही है? ये समोसा पार्टी। ये कौन कर रहा है? ये हमारे पापा। नहीं तो तू कर रहा है ये। अच्छा, माशाल्लाह मखदूम को समोसे देख कर दो बंदे बैठे हैं, अंदर 2 बैठे हैं। ये देख रहा और अंकल यहाँ बैठे हुए हैं। पापा को देख रहा हूँ और भाई कह रहे मैंने ये अंकल को देख रहा हूँ। एक वापस दे दो, एक वापस दे दो, एक वापस दे दो। सबको बांट के मार्केट पे खाएंगे, हम सबको बांट के मार्केट पे खाएंगे। घर पहुंच के फ़्रेश वगैरह होके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। और भी बहुत सारे मेहमान जो है वो जमा हुए थे। बच्चे हैं, आपको पता है हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, तो बच्चे समोसे ले आए, वो भी इंजॉय किए। और यहाँ इतने में एक बकरा ज़िबा हो गया, बस उसका गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इधर इधर आ जाओ, इधर मेरे पास, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ सारे। चलो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं। ये है तोतू। तोतू ने बकरे पे हाथ रखा है। ये कौन है? नाम बताओ। टिड़गू कहाँ है? इसके छोटे भाई का नाम है टिड़गू। ये किसका बकरा है? इधर आओ, आप इधर आओ। ये नाबिया फातिमा का बकरा है। आपका बकरा है ये आपका वाइट था आपका, ठीक है। ये आयशा है। आयशा शर्मा रही है। आयशा इधर नहीं देख रही। और ये बकरा तो आपसे ऐसे गले मिल रहा है जैसे बिछड़ा हुआ तरसेगा हैं। और हम अभी अभी थके हारे आए हैं। अभी सिर्फ हमने नाश्ता किया, नहाए, और मेरी सांस इतना फूल गया ऊपर आते आते। और ये बकरा यार, ये बकरा ऐसे लग रहा है जैसे आपसे आपका दोस्त था। इसने पानी पीना है। इधर आओ, मेरे पास खड़े हो। और वो हमारी देखो का सब देखें पड़ी हुई हैं।
ये अभी तोतू पकाएगा। ये देखिए अभी तोतू पकाएगा। और यहाँ पर देखें देगे भी पकना स्टार्ट हो गई हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ पर आने की खुशी वाली वजह क्या थी। एक तो वजह ये थी कि आंटी की बरसी थी और जो कि आज शाम को उसका ख़त्म है। और दूसरी वजह ये थी कि भाई ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों के अकीक़े किए थे, तो इस वजह से भी वो बुलवा रहे थे, तो इसलिए हमें आना पड़ा जो है वो अर्जेंटली। तो बस देखिए खुशी और गम एक साथ ही हैं। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन सारे काम ऐसी दुनिया के चलते रहते हैं। सारी दुनिया के कोई काम भी नहीं रुकता किसी का भी, हर काम होता रहता है। बस जो जो चले जाते हैं उनकी कमी बस महसूस होती है। तो बस यहाँ एक तरफ बरसी का खाना तैयार हो रहा था और ये सारे काम एक ही दिन में रखने पड़ गए, क्योंकि आपको पता है आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, किसी के पास ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है छुट्टियां करने का। तो भाई लोगों ने पिंडी से आना था और हमने कराची से आना था, और बाकी भी कोई कहीं रहता है, तो सबके पास जो है वो एक एक दो दिन ही होते हैं। अक्सर लोगों ने तो आज ही वापस चले जाना था, और हम और भाई सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। मतलब आज हम पहुँचे हैं, कल का दिन हम स्टे करेंगे और परसों फिर हमारी वापसी हो जाएगी। तो इस वजह से एक ही दिन में सारे काम रख लिए कि चलो जी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जो है वो पक रही हैं शाम के खाने के लिए, और एक बकरा ज़िबा कर दिया है, उसको तकसीम कर दिया, और अभी दूसरा बकरा जो है फिर उसको ज़िबा करके उसको भी तकसीम कर देंगे। और यहाँ पर अंकल और ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है और वो भाई का बेटा है, और साथ में ये हम चीज़ें कुछ खाने पीने वाली बच्चों के लिए लेकर आए थे छोटी मोटी। तो अंकल को बोला चलें इस पे ख़त्म दे दें, और फिर हमने तोतू को बोला कि चलो बाहर बच्चे होंगे काफ़ी सारे तो उन्हें बांट आओ। तो बस यहाँ ऊपर इस टाइम धूप के टाइम खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। धूप इतनी ज़्यादा शदीद थी, यहाँ पर खड़ा भी होना मुश्किल नहीं था। हिम्मत है उस बंदे बेचारे की जिसने इतनी धूप के अंदर जो है वो खाना बनाया। और देखिए यहाँ पर शाम की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। नीचे सारे गेस्ट बैठे हुए थे और अब शाम का टाइम हो गया, ख़त्म वगैरह दिलवा दिया है, और बस अब फातिहा हो रही है। उसके बाद जो है वो खाना वाना खाएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी सास के लिए जो है वो आप लोग मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर खाना तकसीम होगा। लेडी सारी नीचे थी, ऊपर सारे जेंट्स बैठे हुए थे। तो यही हमारी आज की रूटीन थी। और थकावट हमारी इतनी ज़्यादा थी ना कि आप सोचें इतना लंबा सफ़र, वो भी इकॉनमी क्लास में कर आना, और उसके बाद फिर पूरा दिन रेस्ट ना मिलना, क्योंकि घर में मेहमान आ रहे जा रहे थे, तो रेस्ट तो मुमकिन ही नहीं था। तो इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और बहुत ही ज़्यादा थकावट थी। पूरा दिन सर में मेरे और साइड की शदीद वाला दर्द रहा है। तो बस अब इस छोटू से व्लॉग का मेरा जो है वो मैं एंड करने जा रही हूँ। यहाँ पे खाना वाना खाया जा रहा है। तो ये छोटू सा मेरा आज की रूटीन थी, जो मेरे पहले दिन गांव में हमारा इस तरह का गुजरा है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह ताला आगे अब एक दो और व्लॉग आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हमारा इस दफ़ा का स्टे ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।